नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 126वीं जयंती को जगह जगह धूमधाम से मनाया गया, उनको नमन किया गया और गंगा जल दूध से स्नान भी किया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा रैली निकालकर और सभी शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आगे आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और जगह जगह पर अवैध तरीके से जहां भी कार्य चल रहे हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस और एसओजी टीम ने असला बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, छापेमारी की। वहां से काफी बड़ी मात्रा में अधबने और बने तमंचे बरामद हुए, काफी सामान बरामद हुआ। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया। वहीं दूसरी ओर लगातार चोरी की, लूट की घटनाएं सामने आ रही थी, तो वो भी पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई के चलते, जो टीम गठित की गई थी उनके चलते आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सारी जानकारी आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। एसएसपी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि जो सड़क पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग चलते थे, चैन खींचने की घटना आ रही थी। अभी आपने सुना था, मैंने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि बैंक के बाहर से एक स्कूटी सवार से 50,000 रुपए छीन लिए थे, एक महिला से पर्स छीन लिया था, चैन छीन ली थी। बहुत सी घटनाएं जो आए दिन सामने आ रही थी, वो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है, पुलिस का टीम बना करके पूरा कार्य किया जा रहा है। वहीं आज कई महिलाएं इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार भी लगाई। महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर ऐसा दर्द भरा होता है जिसके इंसाफ के लिए वो इंसाफ की गुहार लगाने समय समय पर पहुंच रही है। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर मेरठ के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने निकाली रैली, घंटाघर चौराहे पर दी सलामी। तत्पश्चात शहीद स्मारक पहुंचकर सभी स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारियों व शहीदों को किया नमन। जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद मेरठ की अध्यक्ष महेंद्र कुमारी चौहान के नेतृत्व में अध्यक्ष उनके पोते वंश चौहान, कृष्णपाल सिंह महामंत्री द्वारा मेरठ कॉलेज के सामने स्थित नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को दूध व गंगा जल से कराया स्नान। व सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, समाज सेवियों ने नेताजी को पुष्प व माला अर्पण कर किया नमन। छोटी बच्ची काव्या ने गाया राष्ट्रीय गान। सांस्कृतिक मंत्री अलका रानी चौहान ने कहा, हमें नेताजी के आदर्शों व सिद्धांतों से लेनी चाहिए प्रेरणा। कमिश्नरी पार्क में गंगाजल बिरादरी के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन शुरू की गई नफरत छोड़ो संविधान बचाओ सद्भावना यात्रा। उसमें शामिल होने मेरठ पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर। सर्वप्रथम शहीद स्मारक में शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। उन्होंने कहा, देश का लोकतंत्र व संविधान है संकट में, उसे बचाने के लिए अहिंसा रूपी अस्त्र को होगा अपनाना। साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हुए किया समर्थन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनएएस कॉलेज मेरठ राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती। इस अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता, परिचर्चा व देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन। सभी को जागरूक करने के लिए उन्होंने कहा, मुश्किल वक्त में नेताजी के सकारात्मक विचार एवं ऊर्जापूर्ण संदेश बढ़ाते हैं हमारा मनोबल। एसओजी टीम, थाना सदर, थाना नौचंदी पुलिस ने किया सराहनीय कार्य। गिहार गंजड़ गिरोह का किया पर्दाफाश। मेरठ में बुजुर्गों, महिलाओं और पैदल चलने वाले लोगों को बना रहे थे अपना निशाना। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। 11 लूट की घटनाओं का किया खुलासा। 4 आरोपियों को 1,70,000 रुपए, 3 बाइक, 2 तमंचे, चाकू, कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। कानपुर देहात से आकर मेरठ के होटल में रह रहे थे आरोपी। 3 आरोपी अभी भी फरार। एसएसपी ने पुलिस टीम को दिया 25,000 का इनाम।
एसटीएफ टीम व थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने हुमायूं नगर में असला फैक्ट्री पर की छापेमारी। भारी संख्या में असला बनाने के उपकरण, अधबनी व बनी पिस्टल हुई बरामद। मौके से एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 आरोपी हुए फरार। गणतंत्र दिवस के तहत अलग अलग जिलों में अवैध असला किए जा रहे थे सप्लाई। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना फिर आई सामने। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र फतेहुल्लापुर निवासी एक विवाहिता ने अपने ससुर पर अभद्र हरकतें करने का लगाया आरोप। वह ससुर की हरकतों के बारे में पति को दी जानकारी। पति ने लगातार मारपीट करनी की शुरू। तंग आकर विवाहिता पहुंची मैके। पति ने अब मायके जाकर विवाहिता को बेरहमी से पीटा, हुआ फरार। परिजन महिला को लेकर पहुंचे थाने, इंसाफ की लगाई गुहार। पति व ससुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के शारदा रोड पर गोलगप्पे खाने आई महिला से 2 बाइक सवार बदमाशों ने चैन लूटने का किया प्रयास। महिला के शोर मचाने पर बाइक सवार लॉकेट तोड़कर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना के आधार पर पुलिस लगी जांच में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में घूमने आई कोरियन युवतियों पर छात्रों ने धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। की नारेबाजी, युवतियों को किया परेशान। सूचना पर पहुंची मेडिकल पुलिस। कोरियन युवतियों को लाई थाने। पूछताछ, जानकारी के अनुसार लड़कों ने ईसाई धर्म की जानकारी पूछकर खुद ही बनाया वीडियो, किया वायरल। सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे ऑटो चालक। ट्रैफिक पुलिस को दिखा रहे ठेंगा। पुलिस के सामने ही छत पर सवारियां बैठाकर ले जा रहे ऑटो चालक। ट्रैफिक पुलिस का क्यों नहीं है इस ओर ध्यान। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस नजर आई जीरो। परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे काशी टोल प्लाजा पर वीआईपी लाइन से निकलने को लेकर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता संजय राठी टोल कर्मियों से उलझे। टोल कर्मियों से बदसलूकी करते हुए बैठे धरने पर। सूचना पर पहुंची परतापुर पुलिस। रालोद कार्यकर्ताओं को समझाकर मामला कराया शांत। थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना पुलिस स्थित किशनपुरा मार्केट में देर रात लगी अचानक भीषण आग। आधा दर्जन से ज्यादा खोखे जलकर हुए खाक। मौके पर पहुंची 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दुकान मालिकों का लाखों का हुआ नुकसान। लिसाड़ी गेट समर गार्डन निवासी महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ फोन पर बातें करते देख किया विरोध। पति ने आग बबूला हो पत्नी को पीट पीट कर किया लहूलुहान। पीड़िता ने मायके दी सूचना। पिता संग पहुंची थाने। पति के खिलाफ रिपोर्ट कराई दर्ज। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में कराया भर्ती। सरदना क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर सदना विधानसभा सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे कमिश्नरी कार्यालय। बैठे धरने पर। अतुल प्रधान का कहना, समय लेकर मिलने पहुंचे, नहीं दी गई हमें प्रोटोकॉल और न ही उनके द्वारा बताई गई समस्याओं पर जताई गंभीरता। थाना मेडिकल क्षेत्र रेसना गांव निवासी पीड़ित परिवार दबंगों के खौफ से पहुंचा एसएसपी कार्यालय। कहा, गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा की गई मारपीट। मेडिकल थाने में कंप्लेंट कराने के बाद भी पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई भी कार्रवाई। दबंग दे रहे अब जान से मारने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पूरे मेरठ शहर में, पूरे देश भर में काफी उत्साह के साथ मनाई गई। आज मेरठ शहर के कई विद्यालयों के छात्रों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। रैली घंटा घर पर पहुंची और घंटा घर पर रैली का स्वागत किया गया। तत्पश्चात रैली शहीद स्मारक पहुंची और शहीद स्मारक सभी बच्चे पहुंचे। वहां पर शहीदों, क्रांतिकारियों को नमन किया, पुष्प अर्पित किए और उनके जैसे कार्य करने का सभी ने संकल्प लिया। खड़े रहो, भी खड़े रहो। लग रहे वहीं नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती मनाने के लिए आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट के सदस्य और परिवार के सदस्य महेंद्र कुमारी चौहान के नेतृत्व में मेरठ कॉलेज के बाहर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति के पास पहुंचे। दूध और गंगा जल से उनको स्नान कराया गया। तत्पश्चात पुष्प अर्पित किए गए। सभी आए हुए पदाधिकारियों और सदस्यों ने पुष्प अर्पित करके नमन किया। छोटी बच्ची काव्या ने राष्ट्रीय गान भी गाया। साथ साथ अलका कुमारी चौहान ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो नारा दिया गया था वो हम सब के लिए बहुत कीमती है। साथ साथ हमें नेताजी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज गंगाजल बिरादरी द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। जी हां, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। एक यात्रा का सद्भावना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो आज शुरू की गई। आज समाज सेविका मेधा पाटकर भी इसमें पहुंची। उन्होंने सर्वप्रथम शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को, क्रांतिकारियों को नमन किया, पुष्प अर्पित किए। उसके बाद सद्भावना यात्रा में शामिल हुई। सद्भावना यात्रा में शामिल होकर उन्होंने कहा कि सभी के दिल से जो नफरत फैली हुई है उस नफरत को हमें खत्म करके अपने संविधान को बचाना है। जो बंटवारे कर दिए गए हैं, जात बिरादरी के बंटवारे हो रहे हैं, उन सबको रोकना है। हम सब एक हैं, सबको ये बताना है। ये राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। ये सबके दिलों में जो नफरत बन चुकी है उस नफरत को खत्म करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली का मेन मकसद यही है कि सभी के दिलों में प्रेम जगाकर अपने संविधान को बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है वो भी बहुत अच्छी है। उनका भी मेन मकसद यही है कि जगह जगह जाकर सबके दिलों में जो जाति पाति को लेकर के भेदभाव बने हुए हैं उस भेदभाव को हमें खत्म करना है। कि वो केवल कानून निर्माण बचाओ गांधी जी की तस्वीर है। आपकी 1600 करोड़ रुपया हो चुकी है। क्यों नहीं वेल्थ पर, संपत्ति पर 2% टैक्स लगाते, जिससे कि जो रोशन इलाके हैं वहां चला जाए। तो हम लोग आपकी रोशनी कुछ उधार मांगने आए और हम लोगों ने ये तय किया है कि आज उन्नाव से, अलीगढ़ से सपनों की एक ही रखवाली कर। अंधेरा है वो तो दिल्ली में है। शुरू हुआ 2 अक्टूबर को और वो उसका संकल्प नारा नहीं केवल नफरत छोड़ो संविधान बचाओ का, क्योंकि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा हमने 9 अगस्त को दिया था। वो राहुल गांधी जी की यात्रा में चला गया था। तो नफरत छोड़ने की बात ऐलान के रूप में गांव गली में पहुंचाना, ये इस अभियान का उद्देश्य रहा है और उसी के तहत जिले जिले में यात्राएं हुई हैं। यहाँ प्राध्यापक आनंद कुमार जी जो एक समाजवादी विचारक चिंतक रहे हैं, उन्होंने सद्भाव बढ़ाओ देश बचाओ की यात्रा जो शुरू की है उसका उद्देश्य भी वही है। हम लोग क्यों चाहते हैं नफ़रत से इस देश को छुड़वाना, क्योंकि नफ़रत हिंसा तक पहुंच रही है। केवल मन मुटाव नहीं तो हिंसा में भी आज आम जनता के, वंचितों के भी युवाओं को शामिल किया जाता है और जिनके की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के सवाल है, रोजगार के सवाल है, उनको अस्तित्व के सवालों को भुलाकर अस्मिता से उकसाया जाता है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जहाँ भी दंगा फसाद होता है हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों पर ही बुलडोज़र चलाया जाता है। जिन्होंने लॉकडाउन में अंत्य संस्कार किए, हमारे मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सेंधवा का क्षेत्र है जिसने 36 सर्टिफिकेट्स पाए, उन्हीं के घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे वो भी ध्वस्त हो गए। और ऐसे युवा जिन्होंने कभी न हिंदू जाना न मुसलमान जाना, इंसान को जानते हुए सेवा की, कर्तव्य पार किया। तो ये जो बात हो रही है वो एक राजनीतिक घुसपैठ है। और कौन सी राजनीति? ऐसी राजनीति जो एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करती है, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नकारा था वो तिरंगा फहराती है, उसके लिए अंबानी का करोड़ों का फ़ायदा करवाती है। जो देश बेच रहे हैं केवल चाय नहीं, और उससे अडानी जैसे कि रोज़ की कमाई 1600 करोड़ हो चुकी है। इस स्थिति में आज देश किस दिशा में ढकेला जा रहा है? अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, जनतंत्र खत्म हो रहा है, जनप्रतिनिधि संसद में बोल नहीं सकते और बाहर जो बोलते हैं, जो जनता को गोल बंद करते हैं, उनको जेल बंद किया जाता है झूठे आरोपों के तहत। तो इससे सामना करने के लिए हमको समाज को ही सक्षम, सशक्त, हिम्मतवान बनाना है, कायरता से छुड़वाना है। और इसीलिए ये जो यात्राओं का एक दौर चला है उसमें हम लोगों ने गांव गली शहर की बस्तियों तक पहुंचने का इरादा भी रखा और हासिल भी किया। जहां हिम्मत नहीं होती है रास्ते पर आकर कहने की कि बिल्किस बानो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वहाँ हम लोग ही कहते हैं। जहाँ हिम्मत नहीं होती है कि राजस्थान में एक दलित बेटे को
मास्टर के लिए रखे हुए मटके से पानी पिया और प्यास बुझाई, इसके लिए मारा जाता है, ये हमें मंजूर नहीं है। एनएस कॉलेज में भी राष्ट्रीय सेवा इकाई द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता, परिचर्चा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी छात्र छात्राओं ने पोस्टर बनाकर सुभाष चंद्र बोस के जीवन के साथ साथ अन्य क्रांतिकारियों के पोस्टर भी बनाए। अपने नारे के चलते, जी हाँ, जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, उनके चलते किस तरीके से उन्होंने कार्य को किया, पूरा पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, देशभक्ति कार्यक्रम किए गए और सभी अध्यापक, प्रोफेसर व छात्र छात्रा यहाँ पर मौजूद रहे। मैं बना नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। तो इस शब्द से कभी विचलित मत होना। दिसंबर 1927 के दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के कटक में प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ। आईसीएस के से समाजवाद से नहीं बल्कि समाजवाद से धीरे धीरे सुभाष का मोह भंग होने लगा। 16 मार्च 1900 भारतीय स्वाधीनता को आंदोलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1948 को हिंद फौज नहीं रह सकता, ना और कोई ताकत इसे गुलाम रख सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का। मेरठ पुलिस लगातार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। वाकई में सही कहा गया है कि अगर पुलिस टीम पूरे तत्पर कार्य करने पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकती। एसओजी टीम, थाना सदर बाजार पुलिस टीम और थाना ब्रह्मपुरी टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। काफी समय से आप भी घटनाएं सुन रहे होंगे कि सड़क चलते किसी की पर्स छीन लिया गया, किसी की चैन लूट ली गई, और अभी मैंने आपको दिखाया था कि सेंट्रल मार्केट में भी एक महिला के साथ पर्स को छीन लिया गया था। जब पर्स में कुछ पैसे नहीं मिले तो थोड़ी देर बाद दूसरी महिला की चैन छीन ली गई थी। स्कूटी सवार एक व्यक्ति से 50,000 रुपए भी बैंक के सामने से छीने गए थे। बहुत सारी घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। पुलिस सतर्क हो चुकी थी और आज पुलिस ने सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पास से बहुत सारा चोरी का माल भी बरामद हुआ। सोने की 2 चैन भी बरामद हुई, काफी नकदी, स्कूटी, बहुत सा सामान चोरी का बरामद हुआ। आज एसएसपी द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि 11 चोरियों का सामान इनके पास से मिल चुका है। ये लोग कानपुर के किसी गांव से आकर मेरठ के होटल में रुके हुए थे। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस टीम का कहना है कि इनके द्वारा काफी समय से ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और ये महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते थे। पहले टारगेट तय करते थे, उसके बाद उन पर अचानक से हमला कर देते थे। आज एसएसपी द्वारा 25,000 का इनाम उस टीम के लिए घोषित किया गया है, पुलिस टीम के लिए घोषित किया गया है, जिसने इतना सराहनीय कार्य किया। जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी उन पर रोक लगाने का कार्य किया। नौचंदी इलाके में जो लूट की घटनाएं हुई हैं, आज उनका खुलासा हुआ है। क्या है पूरा, इसमें कितने लोग पकड़े गए, क्या बरामद हुई है? ये विगत दिनों में थाना नौचंदी के अंतर्गत 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि एक महिला थी, उनसे सेंट्रल मार्केट के जब ख़त्म होता है उसके आगे जाके एक पर्स छीन लिया गया था। इसी तरह से एक व्यक्ति है जो अपने एटीएम से पैसे निकाल के जा रहे थे, 50,000 रुपये उनसे छीन लिए गए थे। और उसी वक्त जो है, जो पहले नौचंदी में जो घटना हुई थी पर्स छीनने की, उसी दौरान थाना सदर बाजार में एक चेन छिनैती की घटना हुई थी और उसी के अलावा एक कोतवाली में भी घटना हुई थी इसी तरह चेन छिनैती की। और एक सिविल लाइन में व्यापारी से वो बैंक से अपना एक कर्मचारी एक कंपनी के पैसे लेके जाते हैं, उनसे लूट हो गई थी। इस तरह से कुल 5 घटनाएं हुई थी और ये हमने जो छानबीन की इसमें सीसीटीवी कैमरे के आधार पे और पूछताछ के आधार पे और अन्य जो संदिग्ध हैं उनके आधार पे, तो इसमें कुल मिला के एक गैंग निकल के आया है जो कानपुर देहात का रहने वाला है। इसमें कुल मिला के इस गैंग में कुल 7 लोग थे। 7 लोग में से हमने आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें
जिसमें कि राहुल कंजड़ पुत्र अनिल कुमार, ये रसूलाबाद कानपुर देहात के रहने वाले हैं, और कुलदीप उर्फ लल्ला, ये भी मंगलपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात के, और किशन पुत्र अतर सिंह, ये रसूलाबाद कानपुर देहात के रहने वाले हैं। और जो चौथे जो ये व्यक्ति हैं इसमें, इसके अलावा इसमें जो फरार रामू पुत्र जहान सिंह, ये भी मंगलपुर थाना के रहने वाले हैं। और जो फरार चल रहे हैं इसमें 3 अभी फरार चल रहे हैं, इनको पकड़ा जाएगा जल्दी। और ये गैंग जो बताया गया कि एनसीआर के आसपास जो हमारे गाजियाबाद, यहाँ पे मेरठ और जो अन्य जनपद हैं, यहाँ पे लूट की घटना को अंजाम देते थे। ये कुछ दिनों के लिए आते थे, जैसे 5-7 दिनों के लिए एक जनपद में आते थे, वहाँ लगातार घटनाएं करते थे, और घटना करने के बाद वहाँ से वो चले जाते थे, और फिर उस जनपद में दोबारा मतलब आते नहीं थे, लंबे अंतराल के बाद आते थे। कितने लोग का ग्रोह है? पूरा ये ग्रोह अभी कितने लोग का है? हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई हैं उसमें 7 लोग शामिल थे, जो अभी तक हमारी छानबीन में निकल के आए। उसमें से 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया, बाकी 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। दूर लूट करने का कारण क्या है कि पुलिस नहीं पकड़ पाएगी? हाँ, नहीं, इनका ये मानना था कि जैसे अगर ये कानपुर के रहने वाले और यहाँ घटना करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है, पहले ये चीज़ घटनाएं करते हैं, और साथ में इनको यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं होता है। पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो भी इनके बारे में लोकल स्तर पे जानता नहीं है, तो यहाँ एक घटना को 2-3-4 दिन लगातार घटना करके यहाँ से फिर निकल जाते थे। किन लोगों के साथ और क्या इनका पूरा तरीका था? ये पहले आके ये मोटरसाइकिल से, जो दोपहिया वाहन है, ये 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी से यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे ये एक बहुत ही निम्न तबके के जो होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे रुकते थे, और वहाँ पे ये जब बैंक में जाके, जो जितने बैंक्स होते हैं उनकी ये रेकी करते थे, जाके 2-2 के संख्या में जाते थे वहाँ पे, और ये बिल्कुल भी अपना मास्क वास्क नहीं लगाते थे, एकदम सामान्य तरीके से जाते थे जैसे ग्राहक बैंक के अंदर जाता है, और वहाँ पे ये देखते थे कि कौन सा व्यक्ति कितना चेक भर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, उसके हिसाब से उसको अपने जो शिकार है उसको पहचानते थे कि अगर जिसने ये, इनका ये था कि अधिक से अधिक जो व्यक्ति पैसे निकासी कर रहा है बैंक से उसके पीछे लगें। तो इस तरह से वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे पूरा बैंक के अंदर, और जितने भी बैंक थे सबको देखते थे कहाँ पे किस तरह से आदमी का पीछा किया जा सकता है। जैसे ही वो आदमी पैसे निकासी करके बैंक से बाहर आता था, उसके पीछे जाके झपट्टा मार के या बातचीत के बहाने से उसको रोकते थे, और फिर झपट्टा मार के जो उसका जो बैग है जिसमें पैसे रखे होते थे, और उसको फिर छीन के लेके चले जाते। हाँ, ये पढ़े लिखे नहीं है, और यहाँ पे मेरठ के आसपास कितनी घटनाओं का ये यहाँ पे जनपद इसमें हमारे पास एनसीआर में जनपद गाजियाबाद की काफ़ी घटनाएं, इसमें मोदी नगर की घटना है, गाजियाबाद की घटना है, और यहाँ पे चेन छिनादी की घटना है जो गाजियाबाद की और उसके आसपास की काफ़ी मिली, नोएडा की मिली है। उसका जो पूरा जो डिटेल है आपको थोड़ी देर में आपको प्रिंट करके आपको दे देंगे कि कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पे खुली हैं। सर, लूट का जो सामान होता था उसे कहाँ बेचते थे? अभी ये जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, ये अभी कुछ समय के लिए जैसे यहाँ पे आ गए, कुछ समय के लिए यहाँ पे आके पहले घटनाओं को अंजाम देके उसके बाद ये जो पूरा सामान है वो एक व्यक्ति के पास इकट्ठा करते थे, जो उनका सरगना है राहुल नाम का जो व्यक्ति, उसके पास इकट्ठा करते थे, और उसके बाद फिर ये अभी जब ये जाने वाले यहाँ से जब निकलने वाले थे उस दौरान ही पकड़े गए, और नहीं तो ये जाके होता है कहीं अन्य जनपद में इसको बेचते या जो उसको डिस्पोज ऑफ करना वो करते। तो मेरे काम कंप्लीट करके जा रहे हैं। और मेरठ में कब से थे ये लोग? ये यहाँ पे लगभग 5 जनवरी के बाद से यहाँ पे आए थे, और 5 जनवरी के बाद से यहाँ पे रुके हुए थे, और उस दौरान जब 1-2 घटनाएं हुई तो पुलिस के द्वारा जो बैंकों में जो तलाशी अभियान है, चेकिंग अभियान है, बहुत अधिक चलाया गया। साथ में इनका जो CCTV फुटेज है वो प्राप्त पुलिस को हो गया था। उसके बाद ये सतर्क हो गए थे और काफ़ी टाइम से फिर ये घटना मतलब यहाँ पे छुप गए थे एक जगह। क्या पूर्व में भी पहले कभी यहाँ की वारदातों को अंजाम देते थे, तो क्या वो चोरी के लूट के वाहन थे या इनके अपने निजी वाहन होते थे? ये वाहन जो है अभी हमने 3 वाहन इनसे बरामद किए हैं, 2 मोटरसाइकिलें और एक दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। और इसके बाद ये जो इनका पता चला है क्योंकि ये इनका आपराधिक इतिहास भी है, तो ये क्योंकि वहाँ बहुत लंबी दूरी तय करके जनपद कानपुर नगर से वहाँ से आ रहे थे, तो ये अपना जो नाम पे जो वाहन है उसी को लेकर आते थे, चोरी का वाहन उपयोग नहीं करते थे। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें, एक स्कूटी, 2 अवैध असले बरामद हुए, और जो लूट की घटना में हमारे यहाँ कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक का पैसा गया था, उसमें से 1,70,000 के आसपास की बरामदगी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। साथ ही साथ इसमें जो चेन स्नैचिंग हुई थी उसके भी जो कुछ ज्वेलरी के जो पीसेज हैं वो बरामद कर लिए गए हैं, और इसमें चाकू और जो 2 तमंचे मैंने आपको बताया वो बरामद किए गए। पनाह कहाँ लेते थे? पनाह कहाँ लेते थे? जिस जिले में जाते थे? नहीं, मेरठ में आए तो मेरठ में जैसे कोई भी ऐसा होटल या ऐसा सराय जो बहुत ही निम्न तबके का हो, जहाँ पे किसी की नज़र न जाए, जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर बस अड्डे के आसपास, वहाँ ये निवास करते थे। पहले भी इनका आपराधिक इतिहास है? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है, वो आपको अभी उपलब्ध करा देंगे। अभी तक हमारे जनपद की जो 5 से अधिक घटनाएं जो अभी इसी उसमें हुई हैं, इसके अलावा
जनपद गाजियाबाद की और अन्य जनपदों की घटनाएं हुई हैं, उसका विवरण आपको अभी उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं, ये आइडेंटिटी बदल के नहीं, ये अपना, क्योंकि ये दूसरे जनपद के थे, इनको ये लगता था कि यहाँ की पुलिस इनके बारे में जानती नहीं है, तो इसलिए ये पूरा अपना पूरा मास्क खोल के आज बिना मतलब चेहरा छुपाए हुए अपनी घटनाओं को। जब यहाँ के थे नहीं तो रास्ता कैसे पहचानते थे कि भागना है, लूट के भागेंगे? नहीं, ये जब यहाँ आके रहते थे उस दौरान ये दिन भर घूमते थे और अलग अलग बैंकों में जाके उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी जानकारी लेते थे। इस गैंग का कोई नाम भी है क्या? इसका जो अभी हमने इसका पूरा अपराध इतिहास, जो अभी 3 लोग भागे हैं उनका अपराध इतिहास देख रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हो सकता है कि इसमें कोई पहले से कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो, तो पूरा जो गैंग का क्या पंजीकरण हुआ है नहीं हुआ है या क्या इसमें और कार्रवाई हो सकती है, गैंगस्टर की कार्रवाई, सारी कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। अगला निशाना कौन सा शहर था? जैसे कहते हैं कि 2 दिन बाद ये जा रहे थे, कुछ ऐसा ये यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की गश्त हर बैंक में बहुत अधिक बढ़ गई थी, गोपनीय तरीके से भी और सादे कपड़ों में भी पुलिस लगाई गई थी, इस वजह से यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे। लेकिन अब इनसे अभी और पूछताछ, विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद अब आगे चीजें इससे पता चल पाएंगी। सरदना विधायक अतुल प्रधान आज सरदना के कुछ लोगों की समस्या को लेकर कमिश्नरी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कमिश्नर से समय भी लिया हुआ था और मिलने पहुंचे, लेकिन उनका कहना था कि उनको ध्यान से नहीं सुना गया, उन समस्याओं को ध्यान से नहीं सुना गया, इसलिए कमिश्नरी कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो उनका साफ साफ कहना था कि जब उनकी सुनवाई नहीं की गई तो आम जनता का क्या हाल होता होगा, आम जनता की सुनवाई कैसे होगी। उन्होंने समय लिया और उन समस्याओं को लेकर पहुंचे जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं, उन समस्याओं के साथ जो जूझ रहा है उनको भी लेकर पहुंचे। उन्होंने समस्या को कहा, लेकिन कोई भी ठीक से उनकी बातों को नहीं सुना गया और उनका जो ज्ञापन था उसको लेकर रख दिया गया। उनका यही कहना है कि जब विधायक के साथ ये किया जा रहा है तो अन्य आम जनता जब अपनी समस्या को लेकर पहुंच रही होगी तो उनके साथ क्या होगा, इसी को लेकर वो धरने पर बैठे। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के पहुंचे? मैं लोकतंत्र में हम लोग जीते हैं, सरकार कोई भी हो, वर्तमान सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी ये बात कही, यहाँ पर अधिकारियों खुद ये बात कह गए कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, उनकी बात सुनी जाए, और अगर बात ऐसी है कि जो ना हो सकने वाली हो, लखनऊ से हो सकती हो, तो उसके लिए भी आप उनसे संपर्क करके उनकी बात सुन के लखनऊ तक पहुँचाएँ। मैं माननीय महोदय कमिश्नर महोदय से 10:30 बजे का मैंने फ़ोन पर टाइम लिया। मैं 10:30 बजे उनसे करेक्ट मिलने आया, तो जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो जिन लोगों को मिलवाना था, जिनकी समस्याएं थी, चाहे गांव के प्रधान जी थे, एक अस्पताल की समस्या थी, कुछ ओला वाले लोग थे कर्मचारी, उनकी समस्याएं थी, 1-2 समस्याएं और थी जो पब्लिक की समस्याएं। उन समस्याओं के बारे में जैसे ही मैंने उनको बताना चाहा और जो सामने व्यक्ति जिनकी समस्या थी उन्होंने बताना चाहा, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्होंने अनसुना कर दिया। मैंने ये बात उनसे कमिश्नर महोदय से कही कि अगर आप इनकी बात ही नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा बात का। तो बात अनसुनी करते हुए कह दिया, ठीक है आप बोलते रहिए, आप ये जो उन लोगों से कहा कि आप बोलते रहिए, मैं अपना काम करते हूँ, और लिया फाइल पे अपने काम करने लग गई बात सुनने के बजाय। तो मैंने सोचा कि जब जनप्रतिनिधियों की इस तरीके से अधिकारी लोग असम्मान करेंगे तो जनता के साथ इनका व्यवहार किस तरह का रहता हो। हम बार बार ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब चुने हुए प्रतिनिधि ठीक ढंग से, बेहतर ढंग से काम करें। और लेकिन अगर अधिकारी लोग जो उनके मातहत आते हैं लोकतंत्र में, जनता के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अगर आप उनकी बात ही नहीं सुनोगे तो काम कैसे होगा। तो मैं आज उसी को लेकर यहाँ पर आया था और मैं भी यहाँ इनके फर्श पर बैठा हुआ हूँ। कम से कम लोगों को ये पता लग जाए कि जब जनप्रतिनिधियों का अधिकारी लोग, दरअसल अधिकारी कई अधिकारी लोगों के, सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते, लेकिन अधिकारी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है, और ख़ास तौर से इस सरकार में, कि आपका कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं, आप किसी की बात सुनिए मत सुनिए, आप वो धक्के खाते रहें, आते रहें, जाते रहें, चक्कर लगाते रहें, इनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ धरने पर बैठे हैं आप? अब आप धरना मान लो, कुछ मान लो, मैं तो एक मैसेज देने के लिए बैठा था कि कम से कम इनकी सीढ़ियों पर बैठ जाऊं तो कमिश्नर महोदय को कम से कम ये तो पता लग जाए कि भाई लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं। मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी इसकी सूचना दे दी है। मैं लिखित में भी अभी यहाँ पर इनके ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन रिसीव भी कराऊंगा और जानकारी मांगूंगा कि जब टाइम लेकर हम आपसे मिलने आए थे तो आपका जो ये व्यवहार अगर जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा है, क्यों ना हम लोग इसको सदन में भी उठाएं। मैं याचिका समिति में भी हूँ। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से अगर वो मीडिया के माध्यम से सुनेंगे तो मैं उनको भी ये बात जरूर, मैंने उनके नॉलेज में। अब हमें घर से निकलने से पहले 100 बार सोचना होगा,
नहीं तो एक आम तरीके से हम घर से बाहर महिलाएं अपने बच्चों का हाथ पकड़ती हैं, गोलगप्पे खाने पहुंच जाती हैं या मार्केट में किसी सामान को लेने पहुंच जाती हैं, लेकिन आज हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आज ऐसी ही घटना सामने आई कि घर पर बैठे हुए महिला बोर हो रही थी, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में शारदा रोड पर गोलगप्पे खाने के लिए जो महिला है अपने बच्चे के साथ पहुंची। अचानक से बाइक सवारों ने उसकी चैन खींचने का प्रयास किया। जैसे ही महिला ने शोर मचाया तो उसकी चैन तो उसके गले में ही रह गई, लेकिन लॉकेट लेकर बाइक सवार फरार हो गए। आसपास ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, दुकानदारों ने भी देखा। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस से जब जानकारी पुलिस ने महिला से ली तो महिला ने कहा कि वो घर से केवल बैठे बैठे बाहर निकली थी, अचानक से ही बाइक सवार आए और यह हादसा हो गया। दबंगों की दबंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। रोज कहीं ना कहीं से एक ना एक घटना सामने आ रही है जहां पर दबंग अपनी दबंगाई दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी रेसना गांव, जी हां, मेडिकल थाना क्षेत्र के रेसना गांव से एक पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा। परिवार का कहना है कि गांव में रहने वाले कुछ दबंगों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, लगातार मार पिटाई की जा रही है। मेडिकल थाना पुलिस में कंप्लेंट कराई गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते अब जो दबंग है उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं और आए दिन मारपीट कर रहे हैं और अब जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आज पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। कौन सा थाना? मेडिकल। हमारे बच्चों का तो सर मेरे को मारने की धमकी दे रखी, मारने चढ़े मेरे को। कौन लोग हैं? ये जाट हो गए, कल सुबह की बात है 9:30 बजे की। किस मामले में मार पिटाई करी आपने? इस लड़के को पकड़ खत्म लोगों ने, लड़के मार रहे थे। मैं भागा तो इसमें नहीं बचाया, तो इसको भी मारने की धमकी दी। फिर मैं भागा, मेरे तो सिर में डंडे बजाए इन लोगों ने मेरे पास। विनीत नाम है सर इसका। किस बात को लेकर चल रहा है? तो पता नहीं किसकी बात लेके चले वो। क्या नाम है उनके? वह मंजीत है, परवीन है, सोने हैं, आकाश है, नितिन है, बहुत सारे लड़के थे। वो हाँ थाने गया सर। मैंने पट्टी कुछ नहीं करा भाई। ये पट्टी के हाथ में सारा सिर फटा हुआ मेरा सर। ये ज्यादा सर मेरे हैं 4। ये है मेरी घरवाली है, मेरे बाबा है, मेरा भाई है, सबको मारा उन लोगों ने। है जी थाने में सर, मैं थाने गया था, थाने कुछ नहीं आ पाया। मैं क्या करूँ भाई, मेडिकल का। अब जा रहा हूँ सर इनके पास। मैं सर रेसन में रहने वाला हूँ। अब मैं आपको वो सूचना दिखाने जा रही हूँ, वो खबर दिखाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि हम किसी को गलत साबित करने के लिए कहां तक गिर सकते हैं। छात्र और छात्रा कहां तक गिर सकते हैं, ये भी आपको सोचकर हैरानी होगी। बाहर के देश से कोरियन युवतियां हमारे मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में घूमने पहुंची। जी हाँ, मेरठ में आई हुई थी अपनी फ्रेंड के घर। उनका कहना है कि वो यूनिवर्सिटी देखने पहुंची, तभी उनसे यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों द्वारा बात की गई, क्योंकि उनको हिंदी बोलनी आती थी। बहुत अच्छी बात है कि वो हमारी राष्ट्रीय भाषा को जानती थी, हिंदी बोलनी उनको आती थी। उनसे वार्तालाप किया गया। वार्तालाप के दौरान उनसे पूछा गया कि ईसाई धर्म क्या होता है, ईसाई धर्म क्या है, उसके बारे में युवतियों को बहुत अच्छे से पता था। उन्होंने जानकारी दी तो उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। जानकारी खुद ली गई और वीडियो वायरल गलत तरीके से की गई। ये मैं आपको पूरी जानकारी दूं। वीडियो वायरल की गई कि वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंची और यूनिवर्सिटी में पहुंचकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए कह रही थी। और छात्रों ने कोरियन युवतियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया, उनका घेराव कर लिया। ये सूचना जब पुलिस तक पहुंची, मौके पर पुलिस टीम पहुंची, कोरियन युवतियों को थाने लाई, पूरी जांच की गई। जांच के बाद पाया गया कि युवतियां दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, हिंदी सीख रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि अपने देश जाकर वो हिंदी जो है सभी को सिखाएं, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और उनको हिंदी आनी बहुत जरूरी है। हिंदी को सीखने के कारण वो यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, यूनिवर्सिटी में गई। छात्रों द्वारा उनसे ही पूछा गया और उसको ही कैमरे में कैद किया गया। उसको फिर वीडियो वायरल कर दी गई। पुलिस द्वारा पूरी चीज जानकारी के बाद युवतियों से कंप्लेंट के बारे में पूछा गया। युवतियों ने कंप्लेंट करने से मना कर दिया, उनको उनके घर जाने दिया। उनकी जो है 2 दिन बाद की फ्लाइट है, वो कोरियन वापस जा रही हैं। सब चीज उन्होंने चेक कराई। तो देखिए किस तरीके से गलत तरीके से दर्शाया गया। तभी मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, किसी भी वायरल वीडियो को बिल्कुल जो है एकदम सही ना समझे, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो किसी गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हो। आपके साथ में है यहाँ कोई? साथ में है कोई? यहाँ कोई साथ में आया है? यहाँ
आपका मकसद क्या है ये बताओ आप? ईश्वर है ना, राम है बस, और कोई ईश्वर नहीं है। ये यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज है जो इधर आना चाह रहे हैं, गलत बात है। हाँ मैडम, क्या मकसद है आपका यहाँ आने का ये बताओ। नहीं बस आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।